हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 11 स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल स्क्वायर। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, अंडर द रूट ऑफ 26 माइनस 7 रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए रूट 3 अपॉन 11। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले क्या आपके पास क्या गिवन है, पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम बाय कंपेयर करेंगे, वहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, फिर होगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अंदर हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 7 रूट 3 और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 14 प्लस 5 रूट 3। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले बनाए थे, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 और इंटू हमारे पास है 26 इंटू 2, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, माइनस ऑफ 7 अंडर रूट 3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर करेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू 14 इंटू 2 प्लस 5 रूट 3, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो एज इट इज ये फंक्शन ही बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे, तो अंडर द रूट ऑफ, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1/2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 26 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7 अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ से नीचे से 2 डिवाइड वाला तो बाहर कॉमन में चला गया। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन लेंगे। तो 1/2 को अगर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए आपके पास क्या बचेगा, तो 1/2 यहाँ पे बचेगा 14 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 अंडर रूट 3 इंटू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5 रूट 3। अब ध्यान से देखिए, यानी आपको ए और बी कोई ऐसी दो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे ए और बी का स्क्वायर ऐड करे, तब आपके पास जो ये नंबर बन रहा है ना ये बने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम मान लीजिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ए को मान लेते हैं, यानी 7 को मान लेते हैं ए और रूट 3 को मानेंगे बी। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 49 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 49 और 3 क्या होगा 52। और यहाँ पे 26 टू क्या होता है आपके पास, 26 टू भी क्या होता है 52, 6 टू 12 और 1 कैरी 2 टू 4 और 1 क्या होगा 52। तो यानी हम ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लाइट करेंगे 7 और बी की क्या होगी यहाँ पे रूट 3। सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू क्या करेंगे 5 और बी की रूट 3। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 28, और 14 टू क्या होता है हमारे पास 28 ही होता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा आपके पास अंडर द रूट ऑफ 1/2। अब ये फॉर्मूला बनेगा, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 7 और बी बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, और बी की वैल्यू क्या है रूट 3, तो 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या बनेगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू 5 और बीच में यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, और बी की वैल्यू क्या है रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल और स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, और 1/2 से क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास क्या बचेगा 7 माइनस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, यानी 11 है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 5 और बीच में यहाँ पे सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, और ऐसे सेम सिमिलरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे सिंबल चेंज करके प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करते। अब ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 5 जा 35 माइनस 7 रूट 3 और माइनस ऑफ 5 रूट 3 और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कंप्लीट 3 अपॉन
ये होगा, ये फॉर्मूला होगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अलजेब्रा के अंदर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस और b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 35 प्लस 3 क्या होगा आपके पास 38 और -7 √3 माइनस 5 √3 ये क्या हो जाएगा -12 √3 अपॉन 25 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 22। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास 22। तो आप ऊपर से भी 2 कॉमन आउट निकालेंगे, 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन आउट निकाला तो ऊपर क्या बचा 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा यानी 18। तो ये होगा 19 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो बचेगा 6 √3 और नीचे तो है आपके पास 2 इंटू 11। 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11। अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बची 90 माइनस 6 √3 अपॉन 11 और राइट हैंड साइड थी हमारे पास क्या b प्लस a अंडर √3 डिवाइड बाई 11। अब ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपके पास साफ साफ दिख रहा है 19 और जो a की वैल्यू है वो यहां से क्या आएगी आपके पास a की वैल्यू आएगी -6। तो a की वैल्यू हमने ली -6। अब क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है अंडर द रूट b माइनस ए। तो b क्या है 90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 और 90 प्लस 6 होगा ये क्या होगा 25। तो अंडर रूट 25 तो 25 का रूट क्या होता है 5 यानी 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि इसमें हमने रेशलाइजेशन करना पड़ा। बेसिकली हुआ कैसे ही ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना था तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। फिर हमने क्या किया अंडर रूट के अंदर 1 इस इक्वेशन में से 1/2 कॉमन आउट निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 26 इंटू 2 और यहाँ पे -7 √3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली हमने क्या किया 1/2 कॉमन आउट निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 14 इंटू 2 यहाँ पे बचा 2 इंटू 5 √3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने 7 को लेट किया a √3 को b और यहाँ पे 5 को a और √3 को b। ऐसा हमने क्यों किया ध्यान से देखिए 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो 49 प्लस 3 ये होगा 52 और यहाँ पे भी 26 इंटू 2 क्या होगा 52 यानी यहाँ पे भी 52 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या है 52 माइनस ऑफ 2 a इंटू बी ये तो गिवन ही है तो यानी किसका होल स्क्वायर बन रहा है 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली नीचे देखेंगे तो नीचे किसका होल स्क्वायर बन रहा है 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या किया स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया फिर 1/2 को 1/2 से कैंसिल आउट किया। फिर यहाँ पे क्या बचा न्यूमिनेटर में 7 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में 5 प्लस √3। फिर हमने क्या किया यहाँ पे रेशलाइजेशन किया 5 माइनस √3 और डिवाइड बाय 5 माइनस √3 से। फिर हमने क्या किया 7 माइनस 5 √3 को मल्टीप्लाई किया 5 माइनस √3 को। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन लिया और 2 नीचे से कॉमन लिया तो 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 19 और यहाँ पे क्या बचेगा 6 √3 और 22 को क्या लिखा 11 2 क्या होता है 22 तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 6 √3/11। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी और लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके हमारे पास ये आई है और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी इज इक्वल्स टू में गिवन थी क्या b प्लस a बाई √3 डिवाइड बाई 11। अब ध्यान से देखिए डिवाइड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है 11 और यहाँ पे भी 11 तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 19 और a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -6। कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना था अंडर द रूट ऑफ b यानी b की वैल्यू क्या है 90 माइनस ऑफ a। तो यहाँ पे भी माइनस है और a के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया डायरेक्टली +6 तो 90 + 6 क्या होगा 25 और अंडर रूट ऑफ 25 यानी 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों को ही समझ आया होगा। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा।
यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वूल स्क्वायर के अंदर आपको सिमिलरली वूल स्क्वायर बनाना है, क्या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म गिवन है तो इसका मतलब है आपको कंपेयर करके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट अप करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर द रूट ऑफ 11 माइनस 3 रूट 8 इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू रूट 2, देन आपको फाइंड आउट करना है 2a प्लस 3b की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है बेसिकली, तो कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होगा। वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम अंडर द रूट ऑफ 11 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू जा क्या होता है 8। अब ध्यान से देखिए ये राइट हैंड साइड तो एज इट इज ही आएगी, a इंटू a प्लस बी रूट 2। अब अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे 4 किसका रूट होता है 2 का, तो 2 यानी हम 2 को आगे लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, इंटू रूट के अंदर क्या बचेगा 2, यानी 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर है, 3 ऑलरेडी था ही, और रूट के अंदर क्या बचा आपके पास 2 अंडर रूट 2। तो यानी हमने यहाँ पे क्या किया, रूट 8 को ब्रेक कर लिया 4 टू जा 8 के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए 11 चाहिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 9, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 9 और 2 क्या होगा आपके पास 11, यानी a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू रूट 2। a की वैल्यू 3 लाइट क्यों करी, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 9, तो जो बड़ा नंबर होगा यानी जिसका स्क्वायर करने पर बड़ी टर्म आएगी उसको हम लेट करेंगे a, और जिसका स्क्वायर करने पर स्मॉलेस्ट टर्म आएगी उसको हम लेट करेंगे b। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए a की वैल्यू है यहाँ पे क्या 3 और बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, b की वैल्यू क्या है रूट 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपके पास गिवन थी क्या आपके पास a प्लस बी रूट 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ से हम स्क्वायर से क्या करेंगे रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2। अब ध्यान से देखिए a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या होगा, जो a की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आएगी 3, और रूट 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आई -1। अब a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू -1, आपको जो फाइंड आउट करना है 2 इंटू a की वैल्यू, a आपके पास क्या है 3 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू, b क्या है -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 टू जा क्या होगा 6 प्लस 3 इंटू -1 क्या होगा -3, तो 6 माइनस 3 आंसर क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली क्या किया, रूट 8 को ब्रेक कर लिया 4 इंटू 2 के अंदर, फिर 4 का रूट क्या होता है 2 उसको बाहर लिया, फिर फॉर्मूले के अंदर क्या होता है 2ab, 3 को लेट किया a, रूट 2 को लेट किया b, तो देखा हमने यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, फिर स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया, फिर आपके पास क्या बचा यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 लेफ्ट हैंड साइड बचा, राइट हैंड साइड आपके पास गिवन ही था a प्लस बी रूट 2। फिर हमने क्या किया इन दोनों इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर किया, फिर हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 3, और रूट 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो यानी b की वैल्यू आएगी -1, यानी a की 3 हो रही है, b की क्या है -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 इंटू a की वैल्यू को रखेंगे क्या 3 और b की वैल्यू को 3 इंटू b की वैल्यू को -1, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आया आंसर 3। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।